हेलो दोस्तों, हॉरर स्टारकास्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी भेजी है मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने हिमाचल से। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम दीप है और मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसकी खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन यहाँ की वादियाँ और घाटियाँ अतीत के पन्नों में बहुत से राज दफन किए हुए हैं। यह घटना 2010 में मेरे साथ घटी थी। हमारे साथ वाले गांव में शादी थी, जिसमें गांव के हम सभी लड़के गए हुए थे। हमारे साथ गांव के एक चाचा भी थे। हम सभी ने शगुन लगाया और खाना खाकर घर को आने लगे, लेकिन चाचा कहने लगे कि अभी तो आए हैं, थोड़ा रुक कर चलते हैं। हमने सोचा कि सभी एक साथ आए थे और एक साथ ही घर को चलेंगे। हमने काफ़ी टाइम चाचा का वेट किया, पर चाचा दारू पीने बैठ गए और उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद लड़के कहने लगे कि जंगल का रास्ता है, अब हमें चलना चाहिए। चाचा ने कहा कि अगर तुम लोगों को जल्दी है तो मैं दीप के साथ आ जाऊंगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले आए। दारू पीने के बाद चाचा अपने दोस्तों के साथ डीजे पर नाचने लगे। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे, पर चाचा घर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मैं उन लड़कों के साथ ही क्यों नहीं चला गया। मैंने फैसला किया कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा, पर जंगल के रास्ते से डर भी लगता था। तकरीबन 9:30 बजे मैं वहां से चल पड़ा। जंगल का रास्ता और रात का सन्नाटा दोनों ही वातावरण को बहुत ही भयावह बना रहे थे। मुझे बहुत डर भी लग रहा था। मेरा डर और भी बढ़ गया जब मैं एक शमशान के पास से गुजरा। शमशान को देखकर मुझे याद आया कि 2 दिन पहले ही यहाँ एक आदमी को जलाया गया था। मैं तेज कदमों के साथ चलने लगा। अभी कुछ कदम ही आगे गया था कि ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से मेरा नाम लेकर आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में डंडा लिए मेरी ओर बढ़ रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मुझे भी अपने साथ लेता चल। मेरे घर वाले मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए हैं। मैंने डरते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया, बाबा आपके घर वाले आपको कहाँ छोड़कर गए थे? वह बूढ़ा आदमी बोला, बेटा वह मुझे शमशान में छोड़कर गए थे। यह सुनकर जैसे मेरा खून ही जम गया। मैंने कांपते हुए हाथों से टॉर्च उस बूढ़े आदमी के चेहरे की ओर की तो देखा कि वह बूढ़ा आदमी वही था जिसे 2 दिन पहले उस शमशान में जलाया गया था। यह सब देखने के बाद मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं अपने घर पर अपने बेड पर लेटा हुआ था और मेरे घर वाले मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे। दरगाह वाले बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हुए मेरे ऊपर पानी के छींटे मार रहे थे। होश आने पर पता चला कि उस जगह से मुझे वही चाचा उठाकर लाए थे जो शादी में हमारे साथ गए थे। दरगाह वाले बाबा ने कहा, बेटा वो आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम्हारी कुल देवी ने तुम्हें उस आत्मा के चंगुल से छुड़ाया है। बाबा ने कहा, बेटा कभी भी रात के समय ऐसे सुनसान रास्तों पर चलने की मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए। उस दिन के बाद मैं उस रास्ते पर कभी नहीं गया और ना ही कभी जाना चाहता हूँ।